आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक अरेंजमेंट है जिसमें कि 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, 2 पैरेलल में एक सीरीज में, बैटरी से कनेक्ट हैं और इसमें एक कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसमें एनर्जी ई स्टोर्ड है, ये दिया गया है और रिमेनिंग कैपेसिटर्स में हमको एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। सो एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैराड इज ई। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग: एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये क्वेश्चन है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? हमको एक कैपेसिटर में हमको एनर्जी पता है ई, रिमेनिंग दोनों में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ई तीनों में हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों में हम वी निकालेंगे, उसके बाद में आराम से हमको निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है इसमें देखेंगे कि इसमें V कितना है। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैराड। तो ये यहां से शुरू करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड। ठीक है। मान लिया V है, मान लिया, तो हमारा जो फार्मूला हमारा है किस फार्मूला से निकलेगा? दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू ई। हमको एनर्जी ई दिया गया है और इसका फार्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करें, हमको वी निकालना है हमको, तो उसके लिए हाफ सी की वैल्यू कितनी है? C is 6 microfarad. So it will be half into 6 into 10 power minus 6 into V square is equal to E. तो इससे हमको V square हमको मिल जाएगा। So V square will be equal to, in terms of, we will get V square in terms of E. So it will be 2 3 जा 6 E by 3 into 10 power 6। ये हो गया। इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे, हमको तीनों में निकालना है। तो हमारा पहले का निकल गया। अब इसके बाद में ये दोनों हैं पैरेलल, और पैरेलल कैपेसिटर का जहां कॉम्बिनेशन है वहां पे दोनों में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम रहेगा। सो यहां भी वही रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। ठीक है। सो इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज सेम है ना, इज आल्सो V या इज इक्वल टू V, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। वी कैन राइट डाउन ड्यू टू बिकॉज बोथ आर पैरेलल। ठीक है। अब जो हमारा जो 12 माइक्रोफैराड का हमारा है कैपेसिटर, इसमें हम निकालते हैं E, इसमें एनर्जी अब निकल जाएगा हमको E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सो E in 1 2 कैपेसिटर विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी विल बी 12 into 10 power minus 6 into V square. So
अगर हम उसमें अगर इससे कंपेयर करें इसका डबल है, सो इट मीन्स दैट विल बी 2e। ठीक है, ये भी आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसके बाद में हम तीसरे में चलते हैं। 2 हमारा आ गया, नाउ थर्ड, अगला। तो अब इसमें दोनों 4 सीरीज में है, इसमें ये और ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में इसका मतलब दोनों ये कैपेसिटर का सेट और ये दोनों सीरीज में है। तो उससे क्या होगा कि चार्ज जो इसमें होगा वही इसमें होगा। इसमें हम रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट in series the charge on दोनों का जो पैरेलल है उसको कंबाइन कर सकते हैं। 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड कंबाइंड will be equal to 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, इन दोनों जो कंबाइंड है, ये इसमें और इसमें दोनों में चार्ज इक्वल है। तो हम इसी को इक्वेट कर देंगे। इसका हमको C पता है, ठीक है, इसका C पता है, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, Q इक्वल टू CV। इसका C कैसे मालूम पड़ेगा? 6 + 12 18, इसका 3। बस हमको सारा पता है, बस फार्मूला में रख देंगे। सो हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू CV यूजिंग फार्मूला Q इक्वल टू CV। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन पहले वाले का 6 + 12 इंटू 10⁻⁻6 और V दोनों, इसका V है, V विल बी इक्वल टू, दूसरे वाले का हमको V नहीं पता है, जो 3 माइक्रोफैराड वाले का हमको V नहीं पता है, इस वाले का हमको V नहीं पता है। तो हमको पहला हमारा काम है इसमें V निकालना। पहले V निकालेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6, इसका C हो गया, इंटू मान लिया इसका जो पोटेंशियल है दैट इज V डैश। ठीक है, इसमें मान लीजिए V डैश इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। हमने मान लिया हमने। ठीक है, तो इससे हमारा जो V डैश आया, V डैश इज इक्वल टू 6V, 6 टाइम्स है। ठीक है, इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, मान लिया दोनों का स्क्वायर कर दें, क्योंकि हम इसमें स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, सो स्क्वायरिंग V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 36V स्क्वायर। ठीक है, अब जो 36V स्क्वायर है, तो इसमें V स्क्वायर की वैल्यू हम वहां से रख दें इन टर्म्स ऑफ E। V की वैल्यू, V स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका हमको V निकालना है, तो E के टर्म्स में हम निकालेंगे, क्योंकि हमें केवल E ही पता है, बस और कुछ नहीं पता है, हमको E ही पता है। सो
putting the value of v square from 1, पहले इक्वेशन से हमने इसकी वैल्यू रखा हमने, सो ये आ गया v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जस्ट वैल्यू पुटअप किया, 36 इंटू e बाई 3 इंटू 10 पावर 6, ये आ गया। इट मीन्स 12 v डैश स्क्वायर इक्वल टू 12e इंटू 10 पावर 6, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, ई निकालना। अब ई का हमारा फार्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। वी निकलाया हमारा, वी निकलाया, वी स्क्वायर निकलाया, तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज करके हम निकाल लेंगे उसका जो 3 वाले का। सो E3 फार्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, सो E3 इक्वल टू हाफ इंटू, ये फार्मूला है ये, सो हाफ इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू वी स्क्वायर, यहाँ पर हाफ इंटू सी इंटू वी डैश स्क्वायर, ये लिखेंगे हम, कहीं कोई कंफ्यूजन न हो, इसलिए यहाँ पर वी डैश लिखेंगे। वी डैश की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 12e इंटू 10 पावर 6। ठीक है, सो इट विल बी 18e, 3 2 6 जा 18e इक्वल टू 18e। सो E3 विल बी 18e, ये तीनों में हमारा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है टोटल बैटरी से टोटल कितनी एनर्जी हमने ड्रा किया। टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, तीनों को ऐड कर दिया। सो ई टोटल विल बी ई पहले वाले का प्लस E12 वाले का प्लस E3 वाले का, तीनों का। सो पहले का वाले का तो E ही दिया गया है, दूसरे का हमने निकाला 2E और प्लस थर्ड का निकाला हमने अभी 18E इज इक्वल टू 21E। सो ये हमारा E टोटल, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरह से हमने इसमें निकाला। हमने इसमें क्या किया, हमने पहले इन सब में निकाला हमने V, वोल्टेज डिफरेंस निकाला। सो वोल्टेज डिफरेंस निकालने के बाद में हाफ सी वी स्क्वायर यूज करके फार्मूला हमने ये निकाल लिया। ठीक है, सो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू।